हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक आप लोगों के हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है, जिसका नाम है हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम। तो क्रियाशीलता का क्रम कैसे बनाया जाता है ये इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को क्रियाशीलता से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताऊंगा। उन पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप क्रियाशीलता का क्रम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। हेलो एल्केन के केस में जब क्रियाशीलता देखी जाती है तो उसमें आपको क्या करना होता है। सबसे पहले ये देखना होता है कि जो यौगिक है वो कितना ध्रुवीय है, पहला शर्त। दूसरा शर्त ये होता है कि यौगिक में कार्बन और हैलोजन परमाणु के बीच जो बंध बन रहा है उसकी लंबाई क्या है। अगर ये दो फैक्टर आप देख पाते हैं तो आप क्रियाशीलता का क्रम अच्छे से समझ पाएंगे, और जब भी आपको क्रियाशीलता का क्रम बनाने के लिए बोला जाएगा तो आप बहुत आराम से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से कि हम लोग इसमें क्या क्या सीख सकते हैं। अगर मैं बात करूं सी और एफ के बीच में बंध की, तो सी और एफ के बीच में जो बंध की लंबाई होती है वो कम होती है। किन की तुलना में? इन सभी की तुलना में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लोरीन होता है इसका जो आकार होता है इनकी तुलना में बहुत कम होता है। इस वजह से कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बंध बनता है वो लंबाई क्या आता है, बंध की लंबाई क्या आती है, छोटी आती है। इस वजह से ये बंध जो होता है मजबूत होता है, और इसके कारण इसकी क्रियाशीलता जो है इनकी तुलना में कम होती है। और अगर मैं दूसरे फैक्टर की बात करूं तो दूसरा फैक्टर क्या होता है, ये ज़्यादा ध्रुवीय होता है, मतलब इस पर ज़्यादा जो है नेगेटिव आएगा और इनकी तुलना में, और इस पर जो है ज़्यादा पॉजिटिव जनरेट होगा इसकी वजह से, क्योंकि ये ज़्यादा खींचेगा तो इस पर ज़्यादा पॉजिटिव क्रिएट होगा। लेकिन इसमें कौन सा फैक्टर जीतता है? इसमें बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर जीत जाता है, और इस वजह से आप लोगों का ये जो CI बॉन्ड होता है ये जल्दी ब्रेक हो सकता है। इस वजह से क्रियाशीलता का जब क्रम बनाया जाता है तो उसमें CI को सबसे पहले रखा जाता है। मतलब ये बोला जाता है कि CI बॉन्ड पहले टूटेगा, मतलब ये जल्दी जल्दी क्रिया करेगा इनकी तुलना में। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है गाइस तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।